नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं कुबेर पोटली के बारे में कि घर पर ही आप इसे कैसे तैयार करें और कैसे अभिमंत्रित करें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन जानकारियों से दूसरे लोगों को भी लाभ पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। आपकी छोटी छोटी सी कोशिशें हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होती हैं। कमेंट्स बॉक्स में ओम कुबेराय नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हमारे संस्कार चैनल की तरफ से आप सभी को सपरिवार धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस का त्यौहार वर्ष भर की समृद्धि और खुशहाली का स्वागत करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। इस दिन धन पोटली बनाकर देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है ताकि सारे साल धन और वैभव हमारे जीवन में बना रहे। वैभव हमारे जीवन में स्थिर रूप से बना रहे, इसके लिए हमें धन पोटली या कुबेर पोटली बनाने की ज़रूरत होती है। धन कुबेर पोटली समृद्धि का प्रतीक होती है जिसमें धन और कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं, जिससे कि आने वाले साल में महालक्ष्मी जी की कृपा से घर में हमेशा संपन्नता बनी रहे, धन धान्य की कभी कमी ना हो। लेकिन धन पोटली बनाते समय श्रद्धा और आस्था का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही विश्वास हमें जीवन की हर चुनौती से उभरने की शक्ति देता है और हर मुसीबत का सामना करने का बल देता है। यदि मन में विश्वास होगा तभी धन पोटली बनाने का कोई फायदा होगा। धन पोटली बनाने के बाद भी मेहनत तो करनी होगी, क्योंकि धन का संचय तभी हो सकता है जबकि वह धन बाहर से आएगा। और धन पोटली बनाने का हमारा मकसद क्या होता है कि इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे कि हर काम को हम मन लगाकर कर सकते हैं, जिससे हमारे घर में धन का आगमन हमेशा बना रहता है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से हम सभी के घर में सुख शांति और वैभव हमेशा बना रहे। इस धन की पोटली में, जिसे किस्मत की पोटली भी कहा जाता है, देवी लक्ष्मी जी को आकर्षित करने वाली कुछ ऐसी वस्तुएं रखी जाती हैं जो भारतीय धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णित है कि अगर देवी लक्ष्मी जी का पूजन इन सामग्रियों के साथ और इनके द्वारा करते हैं तो शास्त्र सम्मत विधि से करें तो सभी अभीष्ट मनोकामना यानी जो हम चाहते हैं वो अवश्य ही पूरी होती हैं। शास्त्रों में महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों का वर्णन किया गया है और महालक्ष्मी को समुद्रवासिनी भी कहा गया है, यानी कि महालक्ष्मी जी का वास कमल वन में समुद्र के मध्य है। शास्त्रों ने समुद्र, नदी और पोखर तालाब से मिलने वाले सभी दुर्लभ पदार्थों को लक्ष्मी का प्रिय बताया है। इसीलिए इस किस्मत की पोटली में अष्ट लक्ष्मी हेतु 8 दुर्लभ सामग्रियां रखी जाती हैं। किस्मत की इस पोटली में पहला जो स्थान आता है वह होता है प्राकृतिक पीली कौड़ी का, जिसे लक्ष्मी कौड़ी या कुबेर कौड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर पर समुद्री मोती शंख। इस दुर्लभ समुद्री शंख के ऊपर छोर पर मोती की आकृति बनी होती है। और इस पोटली में तीसरे स्थान पर आता है अमूल्य गोमती चक्र। यह लक्ष्मी को अति प्रिय है और एक ऐसा पत्थर होता है जो गोमती नदी में मिलता है और विभिन्न मुहूर्तों के अवसर पर भी इसकी पूजा करना अति शुभ और लाभदायी माना जाता है। किस्मत की पोटली, कुबेर पोटली या लक्ष्मी की पोटली, जो भी नाम आप इसको देना चाहें, इसमें चौथे नंबर की वस्तु पर आता है एक अक्षी लघु श्रीफल अर्थात एक आँख वाला लघु नारियल, जिसे शास्त्रों ने लक्ष्मी पुत्र कहकर संबोधित किया है। और पोटली में 5वें स्थान पर मुक्तामणि यानी मोती, इसे अत्यधिक शुभ और नवरत्नों में से एक माना गया है। 6ठे स्थान पर अत्यंत दुर्लभ वस्तु समुद्री झाग होता है,
जिसका प्रयोग तंत्र मंत्र और षटकर्मों में किया जाता है। 7वें स्थान पर होता है समुद्री सीप और 8वें स्थान पर कमल के बीज यानी कमलगट्टे। यह सभी वस्तुएं प्राकृतिक रूप से जल स्रोत में पैदा होती हैं और पाई जाती हैं। अब इस किस्मत की पोटली यानी कुबेर पोटली में लक्ष्मी जी की प्रिय औषधियाँ आती हैं। अष्ट औषधि के नाम से जाना जाता है। 9वें स्थान पर अत्यंत दुर्लभ प्राकृतिक काली हरिद्रा यानी जिसे आम भाषा में काली हल्दी कहते हैं। इस हल्दी का प्रयोग तांत्रिक कार्यों में किया जाता है। और 10वें स्थान पर जटामासी जो कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 11वें स्थान पर महालक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय बिल्वगिरी। 12वें स्थान पर आती है औषधि स्त्री लौंग यानी लक्ष्मी कांता। यह बहुमूल्य औषधि अत्यंत बिरले ही पाई जाती है। 13वें स्थान पर होता है सूखा आंवला और 14वें स्थान पर सर्व औषधि लक्ष्मी नारायण के प्रिय चंद्रदेव की शतावरी। 15वें स्थान पर त्रिचिरमी यानी सफ़ेद काली लाल चिरमी के बीज। 16वें स्थान पर ज्वार पोखरा यानी उगी हुई ज्वार की जड़ समेत कोपल। इस पोटली में 2 यंत्र भी रखे जाते हैं। 17वें स्थान पर है भोजपत्र पर निर्मित अष्टगंध से लिखित स्थिर लक्ष्मी यंत्र। 18वें स्थान पर है अष्ट धातु पर बना श्री यंत्र। 19वें स्थान पर हिमालय से प्राप्त स्फटिक मणि। 20वें स्थान पर चांदी का तिकोना टुकड़ा जो शुक्र का प्रतीक है। 21वें स्थान पर शुद्ध देसी कपूर खंड कपूर का टुकड़ा। 22वें स्थान पर है लक्ष्मी जी को प्रिय रक्त चंदन। 23वें स्थान पर नारायणी स्वरूप अक्षत अर्थात पूरे साबुत चावल। टूटे हुए चावल का कभी भी पूजा में या इस कुबेर पोटली में प्रयोग नहीं करना चाहिए। 24वें स्थान पर है श्री प्रिया गुलाल। 25वें स्थान पर है शुक्र प्रिय वीर और 26वें स्थान पर है लक्ष्मी जी को अति प्रिय रात रानी इत्र। और 27वें और आखिरी स्थान पर है लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है जो रेशमी लाल वस्त्र, जिसमें सारी सामग्री बांधकर आप एक अद्भुत पोटली तैयार करेंगे। इस अत्यंत भाग्यशाली पोटली को शुभ मुहूर्त में बनाना चाहिए। इस किस्मत की पोटली में रखी हुई यह सभी 27 वस्तुएं व्रत चक्र के 27 नक्षत्रों और नवग्रहों को संबोधित करती हैं। और इस पोटली को शुभ मुहूर्त में घर की पूजा स्थान में या फिर उत्तर पूर्व दिशा में या फिर लक्ष्मी जी की दिशा जो उत्तर पश्चिम में होती है रखना अति शुभ और फलदायी होता है। इससे घर में विशेष मुहूर्त में स्थापना करने से अकूत लक्ष्मी यानी एक धन की इतनी मात्रा जिसे सोच भी नहीं सकते उसका वास होता है और जीवन में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो वो भी स्वतः ही खत्म हो जाता है और धन की देवी सदा के लिए स्थिर होकर आपके घर में बनी रहती है। शरद पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा को या फिर किसी प्रतिष्ठान में इस पोटली को रखने से बहुत लंबे समय तक धन धान्य की प्राप्ति होती है और घर में फैला हुआ दुर्भाग्य भी दूर हो जाता है। घर में धन, अन्न, स्वर्ण और आभूषण की वृद्धि होती है। आपकी सुविधा के लिए हम इन सभी 27 चीज़ों का नाम अपनी स्क्रीन पर लिख रहे हैं जिससे कि आप इन सामग्रियों में से कुछ भी ना भूलें। और अगर आपको ये सारी सामग्रियां उपलब्ध नहीं होती हैं तो जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें उतनी ही चीज़ें लेकर उनमें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव रखते हुए उन्हीं से आप कुबेर पोटली, धन की पोटली या लक्ष्मी की पोटली बना सकते हैं। हो सकता है कि इन नामों को सुनकर एक दुविधा उत्पन्न हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें तो पंसारी के पास मिल जाएंगी। अगर कुछ ना मिले तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी देवी देवताओं को श्रद्धा भाव और सच्चा मन चाहिए। अगर आप जितनी भी सामग्रियां हैं उन्हीं के साथ धन की पोटली, कुबेर पोटली को बनाते हैं और श्रद्धा भाव से उसे रखते हैं तो आपको उतना ही फल मिलेगा। और इन सभी सामग्रियों को लेकर पोटली में बांधने की जो नियम और विधि है
वो एक ही तरह से है। चाहे आपको 27 की 27 चीज़ें मिल जाएं, या फिर जो भी सामग्री हम आपको बताने जा रहे हैं, रखी तो वही सारी सामग्री जाती है, लेकिन अगर ना मिल पाए तो उसका विकल्प भी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे आपको उसी लाल रंग के रेशमी वस्त्र में बांध कर रखना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? 2 सुपारी, 2 पीली हल्दी की गांठ, 2 काली हरिद्रा यानी काली हल्दी, और 11 गोमती चक्र, 7 पीली कोड़ियाँ, 5 सफ़ेद कोड़ी, 5 नाग केसर, 5 कमलगट्टे, 5 काली कोड़ी, और 21 अक्षत के दाने यानी के बिना टूटे हुए चावल। लेकिन ध्यान रखिए कि चावल के दाने बिल्कुल भी टूटे नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इन सभी चीज़ों को आप एक साथ रख लीजिए। फिर यदि कमलगट्टे की माला है तो कमलगट्टे की माला से एक माला इस मंत्र का जाप करें, नहीं तो आप हाथ में कमल या गुलाब का पुष्प रखकर भी इस मंत्र को जप सकते हैं। 108 बार जाप करना है, और मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मये च विद्महे विष्णुपत्नये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। अगर आपके पास कमलगट्टे की माला या गुलाब और कमल का पुष्प कुछ भी उपलब्ध ना हो, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, जो हम आपके लिए इन मंत्रों का जाप आसान करने के लिए जा रहे हैं। चावल यानी अक्षत 108 की गिनती में गिनकर आप अपने हाथ में रख लें, और फिर मंत्र पढ़ना शुरू करें। जब भी 108 पूरे हो जाएंगे, एक एक मंत्र बोलते हुए एक एक दाना नीचे छोड़ते जाएं। इस तरह से जब आपके सारे चावल के दानों पर इस मंत्र का जाप समाप्त हो जाए, उसके बाद आपको धन की पोटली तैयार करनी है। मंत्र जाप के बाद आप सच्चे मन से उस पोटली को लाल कलावे से बांध दें, अपने माथे से लगाएं, माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। इस पोटली को शुभ मुहूर्त में घर के पूजा स्थान में या उत्तर पूर्व दिशा में, या फिर लक्ष्मी जी की जो दिशा है यानी कि उत्तर पश्चिम में रखना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। और शुभ मुहूर्त वही है जिसमें माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। हम अपने दीपावली वाली वीडियो में अपने चैनल पर शुभ मुहूर्तों के बारे में जानकारी अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। धन पोटली तैयार करते समय या बांधते समय आपकी सच्ची श्रद्धा और विश्वास भी इस पोटली के प्रति बंधना चाहिए, यानी कि आपको यह काम करेगा इसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी यह प्रक्रिया लाभदायी सिद्ध होती है। फिर पूजा करने के बाद आरती या हवन जो भी आपकी श्रद्धा हो या जो आप करना चाह रहे हो वो करें। आपकी दीपावली की पूजा यहाँ पर संपन्न हो जाती है। पूरी पूजा करने के बाद आप इस पोटली को तिजोरी या जहाँ भी आप कहीं धन रखते हो, अपने जेवर रखते हो, वहाँ पे रख सकते हैं। और मैं इस चीज़ का आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कुछ ही दिनों में आपके घर में धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे, और आपको इस कुबेर पोटली का, महालक्ष्मी पोटली का या किस्मत की पोटली का असर दिखना शुरू हो जाएगा। और जैसे आपके घर में धन आएगा वो घर में टिकेगा भी, और आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। इसमें कोई भी शंका करने की ज़रूरत नहीं है। यह थी कुबेर पोटली बनाने की, उसको अभिमंत्रित करने की और सही जगह पर रखने की। और शुभ मुहूर्तों के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में ओम कुबेराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।